दुनिया इसे बर्फ का टुकड़ा समझती है, लेकिन इतिहास के सबसे खतरनाक युद्ध हमेशा वहीं से शुरू हुए हैं जहां दुनिया देख नहीं रही थी। आज की दुनिया में जो देश टेक्नोलॉजी, एनर्जी और न्यूक्लियर सप्लाई को कंट्रोल करता है, वही भविष्य की राजनीति तय करता है। और ग्रीनलैंड तीनों का दरवाजा है। लोगों को लगता है यहाँ सिर्फ ग्लेशियर है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ सोना और तेल से भी ज्यादा खतरनाक और जरूरी चीजें हैं। रेयर अर्थ मेटल, यूरेनियम, मिसाइल ट्रैकिंग स्पेस बेस और इसके 3 शिकारी अमेरिका, चाइना, रसिया। चीन खुद को एक नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर चुका है। वो अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में करना चाहता है, जिसे वह पोलर सिल्क रोड कहता है। चीन ने ग्रीनलैंड में हवाई अड्डों के निर्माण, बंदरगाहों और वैज्ञानिक केंद्रों में निवेश करने की कोशिश की है। हालांकि डेनमार्क और अमेरिका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इन परियोजनाओं पर रोक लगा दिया। चीन को बर्फ से कोई लगाव नहीं है, उसे रेयर अर्थ मेटल चाहिए। आज दुनिया के 80% रेयर अर्थ मेटल चीन कंट्रोल करता है, लेकिन ग्रीनलैंड के नीचे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। अगर ये हाथ से निकल गया तो चाइना का टेक हथियार कमजोर पड़ जाएगा, इसीलिए चाइना ग्रीनलैंड छोड़ नहीं रहा है। ग्रीनलैंड का क्वानेफजेल्ड प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम और रेयर अर्थ मेटल के भंडारों में से एक है। चीनी कंपनी शेंघे रिसोर्सेज इस प्रोजेक्ट में बड़ी हिस्सेदार है। 2021 में ग्रीनलैंड की सरकार ने यूरेनियम खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे चीनी निवेश फंस गया। लेकिन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश अब इस प्रतिबंध को हटाने या वैकल्पिक खनन के रास्ते तलाशने के लिए दबाव बना रहे हैं, ताकि चीन के एकाधिकार को तोड़ा जा सके। यूरेनियम न केवल परमाणु ऊर्जा के लिए, परमाणु हथियारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण ईंधन है। जिनके पास इन खानों का नियंत्रण होगा, वही भविष्य की वैश्विक ऊर्जा राजनीति को नियंत्रित करेगा। ग्रीनलैंड में स्थित पिटुफिक स्पेस बेस अमेरिका के मिसाइल डिफेंस शील्ड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रूस या चीन से आने वाली किसी भी परमाणु मिसाइल को ट्रैक करने का यह सबसे छोटा रास्ता है। ग्रीनलैंड खोया तो मिसाइल शील्ड टूटा, और अमेरिका ऐसे रिस्क बिल्कुल नहीं लेगा। इसे और बेहतर समझने के लिए हमारी वर्ल्ड ऑन एज वाली वीडियो देखना ना भूलें। अब लौटते हैं अपनी कहानी पर। ग्रीनलैंड में बर्फ पिघल रही है और उसके साथ खुल रहे हैं नए समुद्री रास्ते। एशिया से यूरोप की दूरी हजारों किलोमीटर छोटी हो जाएगी। जो इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करेगा। रसिया, चाइना, अमेरिका तीनों एक ही नक्शे पर खड़े हैं। अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोग इसे कब्जा कहते हैं। अब अमेरिका अगर आगे बढ़ा तो रूस और चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन मानकर सैन्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। आर्कटिक में कोई युद्ध छोटा नहीं होता। ग्रीनलैंड कोई बैटलफील्ड नहीं है, ये एक ट्रिगर है। रिसोर्स वार, स्पेस सर्वेलेंस, न्यूक्लियर कंट्रोल। अगर यहाँ संतुलन टूटा तो वर्ल्ड वॉर 3 शोर के साथ नहीं, एक खामोशी के साथ शुरू होगा। तो सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि दुनिया देख पाएगी जब ग्रीनलैंड चलने लगेगा, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है।